मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करीब 100 दिन के बाद आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उसके पहले राजनीतिक दलों में आवाजाही का काम शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ झाबुआ की पेटलाद विधानसभा के बनी गांव में और यहाँ पाटीदार समाज के करीब 54 लोगों ने आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पेटलाद विधायक वाल सिंह मेड़ा और जिला अध्यक्ष प्रकाश राका कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का दुपट्टा और फूल मालाएं पहना रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 54 से ज़्यादा लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये लोग पहले बीजेपी में हुआ करते थे। हम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि महंगाई इतना हमको परेशान कर दिया कि हमको कांग्रेस में आना पड़ा। दूसरी बात, हमारे विधायक महोदय है, हम जब भी आधी रात को फ़ोन लगा तो हमारा सहयोग करते हैं और बीजेपी वाले कोई सुनने के लिए हमारी बात को तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए हम कांग्रेस पलटी ज्वाइन किया। दिनेश पाटीदार। हम बीजेपी की नीति रीति से परेशान हो गए थे और इसकी वजह से हम कांग्रेस ज्वाइन करी है। विधायक साहब का व्यवहार अच्छा है, आधी रात को फ़ोन करो या कोई समस्या आ जाती है, थाने है, तहसील का काम है, विधायक साहब तत्काल हमारे लिए फ़ोन पर तैयार हो जाते हैं। पहले दिया बीजेपी में, अब कांग्रेस पे हाथ पे जाएंगी, सब छोड़ दीदा। अब देख लीदा कौन सा काम नहीं होता हमारा। कागज करा बनावा जाता तो एक दिन छोड़ी 15 दिन दौड़ी रहा, कोई काम नहीं हुआ हमारा। तो मजदूरी भी खोटी करा और वहाँ कागज भी नहीं बढ़े, कुछ काम का है इसलिए कांग्रेस में इस पे कांग्रेस में आई रहा। आपको बता दें कि 86 साल में, चुनावी साल में इस तरीके की आवाजाही नई नहीं है और करीब 100 दिन के बाद आचार संहिता की घोषणा होनी है और करीब 140 दिन के बाद मतदान होना है। ऐसे में ये सिलसिला आगे और बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका आरोप आपने सुना कि वो महंगाई और बीजेपी में संगठन में सुनवाई न होने से परेशान थे, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मेड़ा की छवि बेहतर होना भी कुछ लोगों ने इसकी वजह बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिसमें 54 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से बनी के अंदर पाटीदार समाज और अन्य समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी बोला कि भाजपा सरकार के रूप में भी फेल हुई और संगठन के रूप में भी फेल हुई। उसका एक नमूना है कि संगठन में जितने छोटे लेवल पे जितने कार्यकर्ता होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और निश्चित रूप से कांग्रेस में हर कार्यकर्ता की पूछपरख होती है। कांग्रेस में संगठन का बहुत महत्व है और उस रीति नीति से प्रभावित होकर बनी के लगभग अभी 54 की लिस्ट हमारे पास थी जो अभी कार्यकर्ता है। कुछ एक रायपुरिया में एक गमी हो गई है एक परिवार में, तो उस कारण से नहीं तो ये आंकड़ा 100 के ऊपर जाता। और निश्चित रूप से पेटलावद के इस क्षेत्र के अंदर बनी में इनके आने से कांग्रेस और मजबूत होगी और जितनी हमारी विजय की जो संभावना है और विजय का जो दायरा है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और अधिक वोटों से हम इनके सहयोग से जीतेंगे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लाने की योजना पर वाल सिंह मेड़ा लंबे समय से काम कर रहे हैं और इलाके के कई गाँवों में लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि ये अभियान कुछ दिनों के बाद और भी गति पकड़ता दिखाई देगा। हो सकता है कांग्रेस से भी लोग बीजेपी में जाएं और बीजेपी से कांग्रेस में आएँ। आम आदमी पार्टी भी अलग ताल ठोक रही है, लेकिन विधायक वाल सिंह मेड़ा का इस आगमन पर क्या कहना है जो 54 लोग शामिल हुए हैं, वो भी सुनिए। ये फ़ायदा कांग्रेस पार्टी में एक महीने से चाहे हमारे शुरुआत हुई है, हमारे रामा बिलाक से कोकावत के नरिंगुंडा से हुई, पूरा गांव, महिला पुरुष सब ने कांग्रेस को हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा को बाय बाय करके वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से हमने पालेड़ी में, वहाँ से निकले, पालेड़ी से लेके हमने बोलासा से हमने और साइण पश्चिम कोदली में पूरे हमारे पाटीदार समाज और हमारे कुछ हमारे वहाँ के आदिवासी समाज सब ने रोज़ करीबन आज ये आंकड़ा आने से करीबन 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता भाजपा को बाय बाय करके कांग्रेस में हाथ थमाया। इसको किस रूप में आप लेते हैं? संकेत क्या है? संकेत आज इनके ऊपर ये है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की पोल खुल गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि झूठ बोल के
आज इसने जो सरकार गिराई, हमारे किसानों की हित में किसानों का कर्जा माफ 2-2 लाख तक का हो रहा था। हमारे कन्या विवाह के लिए हमारी बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपये दे रहे थे। हमारे वृद्धा पेंशन हमारे जो वरिष्ठ को मिल रहा था 300 से लेके 600, वो कहानी देख के हमारे यहाँ के सभी मतदाता, हमारे सभी आदिवासी भाई, हमारे सभी सिरवी समाज पाटीदार में प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बनी में हुए इस आयोजन के बाद कांग्रेस ऊर्जा से भरी दिखाई दे रही है। वाल सिंह मेड़ा खास से उत्साहित है और उनको लगता है कि ये एक ब्रेक थ्रू है उनके लिए, क्योंकि स्थानीय पाटीदार समाज के बारे में माना जाता है कि वो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब वो कांग्रेस में शामिल होने की शुरुआत कर रहा है, तो वाल सिंह मेड़ा को उम्मीद है कि ये उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।